नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे मायावती की। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने भी जो नया संसद उद्घाटन होने जा रहा है उसको लेके अपनी राय दी है। मेरा ये शुरू से मानना रहा है कि दूसरे तमाम नेताओं के मुकाबले मायावती एक गंभीर राजनेता के रूप में हैं। उनके जो मुद्दे हैं उनके वो साथ हमेशा रहती हैं और उनके मुद्दों में एक क्लियरिटी रहती है। अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उनके ऊपर उंगली उठाई जा सकती हो तो ऐसे मुद्दों पर वो स्टैंड लेने से बचती हैं और वो दूसरे जो राजनेता हैं उनसे अलग है कि करें कुछ और कहें कुछ। मायावती ने जो नई संसद उद्घाटन समारोह का 19 राजनीतिक दलों ने विरोध किया है उसके परिप्रेक्ष्य में अपना एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचती रही है, भले ही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार रही हो। दरअसल कई मामलों में जब यूपीए की सरकार थी यानी कांग्रेस की सरकार थी तो भी मायावती ने ऐसे फैसले किए जो उस समय यूपीए के विरोध में रहते थे, लेकिन मायावती कई मुद्दों में उनका समर्थन भी करती थी। ऐसे ही वो आज भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन कर रही हैं। मायावती ने क्लियरिटी इसलिए दी क्योंकि तमाम लोग ये कहते हैं कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हैं और वो कई लोग तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मायावती का अपना एक सोच है, अपना एक नज़रिया है और उस नज़रिए से ही वो काम करती हैं। उसी नज़रिए से उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय में सोचती है और जो संसद का उद्घाटन हो रहा है उसके वो पक्ष में हैं। वो मानती हैं कि जिस तरीके से संसद का उद्घाटन हो रहा है उसमें कोई हर्ज नहीं है और प्रधानमंत्री भी उसका उद्घाटन करें तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। मायावती ने दूसरी बात कही कि जो 19 राजनीतिक दल हैं वो दलित सम्मान की बात कर रहे हैं। मायावती ने कहा कि अगर इन लोगों को दलित सम्मान और महिला सम्मान की बात होती तो जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो इनको निर्विरोध चुनने का एक अधिकार देना चाहिए था जिससे वो निर्विरोध चुन ली जाती। ये लोग अगर उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करते तो राष्ट्रपति निर्विरोध चुन जाती और वो एक सम्मान की बात होती। तीसरी बात जो मायावती ने कही कि उनको इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि चूँकि जो उनकी पार्टी के तमाम काम हैं उनमें वो लगी हैं इसलिए वो समारोह में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। उन्होंने साफ किया कि उनको निमंत्रण पत्र आया है। तो इस तरीके से मायावती ने देखिए अपनी पार्टी का जो स्टैंड था वो पूरा क्लियर कर दिया। मायावती को तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते हैं। आलोचनाओं की वजह यह है कि मायावती इधर उधर की राजनीति में कम रहती हैं, जो उनका स्टैंड होता है वो करती हैं और बात क्लियर करती हैं। समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन पहली बार हुआ 1993 में, उसके बाद कटु अनुभव रहे। 1995 का गेस्ट हाउस कांड आया, फिर उन्होंने कभी भी समाजवादी पार्टी से तब तक साथ नहीं मिलाया जब तक मुलायम सिंह यादव पार्टी मुखिया रहे। 2019 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव थे तब उन्होंने लोकसभा में हाथ मिलाया, दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ी। उसके बाद उन्होंने देखा कि किस तरीके से उनकी पार्टी और उनके लोगों के साथ समाजवादी पार्टी का व्यवहार है तो वो वहाँ से अलग हो गई। इसी तरीके से कांग्रेस के साथ भी उनका गठबंधन हुआ, कांग्रेस का उन्होंने साथ दिया, यूपीए सरकार के दौरान उन्होंने साथ दिया, लेकिन जहाँ पे उनको लगता है कि कांग्रेस गलत कर रही है वहाँ पे वो कांग्रेस का विरोध भी करती हैं। उनकी दलित राजनीति है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बात करते हैं कि वो सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कभी वो जनेऊ भी पहनते हैं, मंदिर भी जाते हैं, फूल माला भी चढ़ाते हैं। लेकिन मायावती की जो विचारधारा है, अगर वो बौद्ध धर्म की अनुयायी हैं तो उन्होंने कभी भी मंदिर और इस तरीके की राजनीति को
सामने करके वोट हासिल नहीं किए। इसीलिए ये मैं बार बार कहता हूँ कि मायावती की जो राजनीति है वो काफ़ी क्लियर है और उसमें वो किसी तरीके का ऐसा भाव नहीं प्रकट करती कि जिसमें आप इधर और उधर की बात कर सकें। भले ही हाल के कुछ दिनों में उनका जनाधार घटा हो, लेकिन फिर भी आज भी वो देश में सर्वमान्य दलित नेता के रूप में पहचानी जाती हैं। और उससे बड़ी बात कि मायावती ने जो अपना कद बनाया, जो अपना एक राजनीतिक रसूख बनाया, वो ऐसा था कि उसमें उनको कोई परिवार नहीं था, कोई परिवार की मदद नहीं ली। उन्होंने मेहनत की और मेहनत करके वो आगे बढ़ी। उत्तर प्रदेश की 4 बार वो मुख्यमंत्री रहीं और बहुमत के साथ भी उन्होंने काम किया। उन्होंने बहुजन से सर्वजन का भी नारा लिया और सर्वजन के साथ भी काम करने की कोशिश की। लेकिन बाद में उनको लगा कि कहीं ना कहीं जो उनकी दलित विचारधारा है उसके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसलिए अब वो राजनीति में बहुत फूंक फूंक के कदम रखती हैं और उनका कहना है कि तालमेल की राजनीति से एकला चलो की राजनीति अच्छी है। अभी जो निकाय चुनाव थे उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से चुनाव लड़ा। भले ही उनका जो प्रदर्शन है वो महानगरों में अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन नगर पंचायत और नगर पालिका के साथ साथ जो सभासद के थे वहाँ पे उनका एक अच्छा प्रदर्शन रहा। लिहाजा उत्तर प्रदेश की राजनीति से मायावती को खारिज करना अभी मुश्किल है और उन्होंने जो क्लैरिटी ली है वो हर तरीके से एक राजनीतिक नेता के तौर पे उनकी जो सोच है, उनकी जो गंभीरता है उसको और जो दूरदर्शिता है उसको दिखाता है। शुक्रिया, धन्यवाद।